हेलो एवरीबॉडी। चलो बच्चे तैयार हो जाओ। हम लोग कल पढ़े हुए थे टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ध्यान दीजिएगा। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2। एक टंकी में छेद है। एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। जो भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। खाली कर सकता। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो, यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल, तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है, जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, प्रति मिनट डालता है, उसे खोल दिया जाता है। उसे खोल दिया जाता है। उसे खोल दिया जाता है। तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटा का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करके समझा रहे हैं आपको, समझिएगा फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। करा एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल टैंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी जो डालता है उसे खोल दिया जाता है। तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टैंक की क्षमता क्या है? देखिए, सबसे पहले एक टैंक है और एक टैंक में एक छेद है। अब जब पानी भरा रहेगा तभी ना खाली करेगा टैंक को। तो टैंक पूरा भरा हुआ है और वो छेद जो है उसको 10 घंटा में खाली कर देता है। तो 10 घंटा में खाली कर देता है। तो वहां पे क्या हुआ है, कहा कि टैंक में एक पाइप लगा दिया जाता है जो प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है। अब एक तरफ से खाली हो रहा है, दूसरी तरफ से भर रहा है। इस कारण से अब 10 घंटा में वो टैंक खाली ना हो करके उस छेद के द्वारा 15 घंटा में खाली होता है। तो कह रहा है कि टैंक की क्षमता क्या है। तो ध्यान दीजिए, यानी धारिता क्या है। देखिए, छेद भी एक प्रकार का नल ही है। तो देखिए, कह रहा है कि एक टैंकी में छेद है जो
10 घंटा में उसे खाली करता था, खाली करता था, ये निगेटिव। और कितना घंटा में खाली करता है? 10 घंटा में खाली करता है, तो -10। और घंटा में है आवर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि टैंक पूरा भरा हुआ तो एक भरने वाला नल चालू कर दिया जाता है जो प्रति मिनट 4 लीटर पानी डालता है। अब प्रति मिनट क्या करता है नहीं करता उससे कोई मतलब नहीं है, कितना देर में भरता है वो मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये दूसरा नल है वो क्या है? भरने वाला। तो कह रहा है कि इस प्रकार छेद को टैंक खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। यानी छेद और भरने वाला दोनों जब काम करेगा तो खाली हुआ कितने घंटा में? 15 घंटा में। खाली हुआ तो माइनस। अब ध्यान दीजिए, समय का एलसीएम लीजिएगा तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। और ये आपका हो जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की क्षमता या धारिता यूनिट में आ गया कितना? 30। देखिए पहला वाला, यानी ये क्या है? छेद है, उसको 10 घंटा में 30 काम करना है, 30 यूनिट काम करना है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। 10 या 30, और ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। ये क्या है? वर्क पर आवर, 1 घंटे का काम। अब सेकंड के बारे में, यानी ये जो भरने वाला है इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना बताया भरने वाला इसलिए पॉजिटिव। अब देखिए, अगर छेद और भरने वाला नल दोनों साथ काम करेगा तो 15 घंटा में खाली होगा। और 15 घंटा में कितना भाग खाली होगा? तो 30 भाग। तो 1 घंटा में कितना खाली करना पड़ेगा? 2 भाग। 15 दूनी 30, और ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। तो -3 में कितना ऐड करेंगे तो -2 बचेगा रिजल्ट में, तो +1। हमको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमको ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको पता चल गया वाला नल है 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? एक काम। क्या कर रहा है वो? पॉजिटिव वर्क। क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो ये रिजल्ट आता है, तो ये -3 में +1 जोड़ेंगे तभी ना -2 रिजल्ट आएगा। यही काम यहाँ पे हुआ है। तो ध्यान दीजिए, 1 घंटा में एक काम कर रहा है, जबकि 1 घंटा में वैल्यू में कितना काम होगा लीटर में, वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है बाबू? 4 लीटर। तो 1 घंटा यानी कितना? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा बाबू? तो 60 × 4 240 लीटर। तो ध्यान दीजिए, यूनिट में काम कितना हो रहा है? 1 यूनिट 1 घंटा में। जबकि वैल्यू में कितना काम कर हो रहा है? तो 240 लीटर पानी भरा रहा है 1 घंटा में भरने वाला। तो कहा है टोटल की अति टैंक की क्षमता। तो ये क्या है? टैंक की कैपेसिटी, यानी ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है यूनिट में? 30 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 240, तो 30 यूनिट का मान 240 × 30, यानी 7200 लीटर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके बोर्ड पे देखिए, यानी आपके स्क्रीन पे। पाइप ए एक टैंकी को 9 घंटा में भरता है। देखिए पाइप ए एक टंकी को 9 घंटा में भरता है। नौ घंटा में भरता है। टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी के तली में एक छेद होने के कारण उसे भरने में 10 घंटा का समय लगता है। 10 घंटा का समय लगता है।
यदि टैंक पूर्णतः भरी हुई हो तो उसे छेद के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा? खाली होने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 9 घंटा में भरता है। टंकी के तली में एक छेद होने के कारण उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो टैंक पूर्णतः भरी हुई हो तो इस छेद के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा? एक बात कि किसी टैंक को एक पाइप 9 घंटा में भर देता है। अब टैंक में एक छेद है तो उस कारण से अब वही टैंक भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि उसी छेद के द्वारा पूरे टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान दीजिएगा सभी को। देखिए, पाइप ए किसी टैंक को 9 घंटा में भर सकता है यानी पॉजिटिव वर्क करेगा, और 9 घंटा में भरेगा तो लिख दिए 9। अब टैंकी की तली में एक छेद है और बोले हैं कि छेद भी एक प्रकार का क्या होता है? नल ही होता है। उसको हम मान लेते हैं क्या? बी। और ये खाली करने वाला है तो क्या हो गया? माइनस। और उसे कितना देर में खाली कर देता है? सॉरी, उसके बारे में तो पता ही नहीं है। टंकी के तली में एक छेद होने के कारण से भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो देखिए, ये जो है आपका बी जो है एक प्रकार का क्या है? ये छेद है। अब छेद है तो ये क्या करेगा? निगेटिव काम करेगा। लेकिन इसी निगेटिव काम के कारण अब उसको भरने में कितने घंटे का समय लगता है? 10 घंटे का समय लगता है। यानी भरने वाला और खाली करने वाला दोनों काम करेगा तो कितना घंटा लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा। तो कह रहा है कि यदि टैंक पूर्णतः भरी हुई हो तो उस छेद के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 9 और 10 कैल्शियम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 90। और ये क्या हो जाएगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। और यहाँ से आएगा वर्क पर आर, 1 घंटे का काम या कार्य करने की क्षमता। तो ध्यान दीजिए, 9 घंटा में 90 काम करना है तो 1 घंटा में कितना काम? 10 काम। 9 दाएं के 90, और ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब ये दोनों मिलकर के 10 घंटा में 90 काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 9 काम। 10 नमा 90, और ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन इतना पता है कि ये बी क्या है? छेद है। और छेद जब है तो ये क्या काम करेगा? निगेटिव काम करेगा। तो देखिए, +10 में से कितना माइनस करेंगे तो +9 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट यहाँ लिखा रहता है। तो क्या होगा? 1। इसका मतलब हमको इतना समझ आ गया कि ये जो छेद है वो 1 घंटा में क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? निगेटिव काम कर रहा है, यानी खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में एक भाग खाली कर रहा है तो 90 भाग खाली करने के लिए कितना घंटा लगेगा? 90 घंटा। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। क्विक कीजिए जल्दी से। चलिए हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, टाइप 6 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 24 घंटा में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटा में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण, तल में रिसाव के
कारण यह 36 घंटे में भरता है, यह 36 घंटे में भरता है, यह 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है, यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव के कारण, उस रिसाव के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, खाली होने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एक पाइप एक टैंकी को 24 घंटा में भर सकता है। अब उस टैंक के तल में मतलब पेंदी में एक रिसाव है यानी छेद है, उस कारण से वही टैंक 36 घंटा में भरता है। कह रहा यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव के कारण टैंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो जितना भरा रहेगा उतना ही खाली भी होगा। तो आधा भरा है तो आधा खाली करने में क्या समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए पहला और ये दूसरा, ये भरने वाला पाइप है तो पॉजिटिव, और कितना घंटा में भर सकता है, अकेला 24 घंटा में। अब ये जो दूसरा पाइप हम जिसको माने हैं, ये एक प्रकार से क्या है, छेद है, जिससे क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है, और ये निगेटिव वर्क हो रहा है। लेकिन कितना कर रहा है, कितना घंटा में पूरा खाली कर रहा है, ये तो पता नहीं कर रहा है। अब इसी कारण से अब जब भरने वाला और रिसने के कारण से जब टैंक भरना हो तो उसको भरने में कितने घंटे का समय लगता है, 36 घंटे का समय लगता है। तो 24 और 36 कैल्शियम ले जाए तो क्या हो जाएगा, 72। ये क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। और यहाँ से क्या आएगा, वर्क पर आर, 1 घंटे का कार्य करने की क्षमता। तो 24 घंटा में 72 काम कर रहा था, 1 घंटा में 3 काम, 24 दिया 72, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। और 36 घंटा में 72 काम कर रहा है तो 1 घंटा में 2 काम, 36 दूनी 72, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। हम क्या बोले थे, इन दोनों का योगफल यहाँ पे रहता है, तो 3 में से कितना घटाएंगे, क्योंकि सेकंड वाला जो है क्या है, छेद है। तो 3 में से कितना काम घटाएंगे कि 2 काम बचेगा, तो 1 काम घटाने पे होगा। और यानी इसका मतलब है कि हमको ये पता चल गया कि ये जो खाली करने वाला है, ये 1 घंटा में कितना काम खाली कर रहा है, 1 काम। और उसको कितना टोटल खाली करना है, 72, तो कितना घंटा लगेगा, 72 घंटा। ये आपका क्या हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये टाइप खत्म हो चुका है, हम लोग अगला टाइप कल पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे मुझसे लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, टीचमिंट ऐप पे जुड़िए मेरे साथ, पहले मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, आपको 0 से बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा के आपको हायर लेवल, सीजीएल मेंस लेवल तक आपको ले चलेंगे, कैट लेवल तक का भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पढ़ाने में आपको मन लगे। बाय बाय।